ईश्वर सबकी सुनता है, कैसे जाने इस कहानी में। एक शहर में एक सेठ रहते थे। एक शाम अचानक से उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांच करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार नहीं थी और न ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़े। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वह घर से बहुत दूर निकल आए थे और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गए थे। उन्हें थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गए। इतने में एक कुत्ता आया और उनकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने दे सेठ ने देखा, वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागे। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे थे। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपने चप्पल पहनने लगे। इतने में उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो और करीब गए तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उन्होंने झोपड़ी के फटे हुए बोरे से अंदर झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही थी और यह बोल रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाते हैं, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वह थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनके दिल में ख्याल आया कि आखिर वह औरत क्यों रो रही है, उसकी तकलीफ क्या है, और उन्होंने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने पास ही कपड़े में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोती रोती कहने लगी, यह मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घर में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालते हैं, मैं कैसे इलाज कराऊंगी। इस पर सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई थी, तो उन्होंने कहा था, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो रो कर उनसे मदद मांगो। वो सबकी सुनते हैं, तो तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उनसे मांग रही थी। और वो फिर बहुत जोर जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उन्होंने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया, तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो थे ही, पर नास्तिक भी थे। अब उनके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उनकी बेचैनी तो उसी वक्त ही खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया था। वो सोच रहे थे कि
आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई? क्या यही है ईश्वर? यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में भाई है। जात पात के लिए कोई क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुके थे कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उन्हें पूरे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव प्राणी की सेवा ही धर्म है और यही ईश्वर की असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत को अपना लो और समय समय पर उनकी सबकी मदद करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरे मेरे द्वारा वीडियो में सुनाई गई इस कहानी से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने